हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य व अंत प्रांतीय राज्य के बारे में। हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग चैप्टर वाइज इसे नोट भी कर सकते हैं अगर आप लोग सब्जेक्टिव वाली क्लास मेरी नहीं देखे हैं। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप लोग मेरी सब्जेक्टिव वाली क्लास जाके देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व किया करें, ठीक है? तभी आपको जो है ये समझ में आएंगे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब दें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने आप लोग। जैसे यहाँ पे कुछ वंश हैं एंड उसके संस्थापक हैं। किस वंश के संस्थापक कौन हैं ये आपको सही से इसमें मिलाना है। तो देखिए, संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का, यानी कि ए का 1 आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद शालू वंश यहाँ पे दिया गया है, तो शालू वंश के जो संस्थापक थे वो थे शालू नरसिंह, ए का 2 आपका हो गया कोड। उसके बाद तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह, ए का बी का इसमें 2 होगा, सी का इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद आरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए वाला इसमें मैच करा है। इसको आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा कि संगम वंश के संस्थापक कौन है, शालू वंश के संस्थापक कौन है, और इन चारों में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो संगम वंश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इतावली क्या है? इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अब जो है आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग अपनी तैयारी बीच में रोक दिए थे, तो क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम डेट जल्द ही आ सकती है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो वो थे आपके देवराय प्रथम, ठीक है। इनके शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? सभी लोग जवाब दें। किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने? तो ये रखे थे पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ रखे थे? पुर्तगालियों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी लोग जवाब दें। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर देखिए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें मैं जो है छांट छांट के प्रश्न लगाया हूँ, यानी कि पूरे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन थे लगभग 100+ क्वेश्चन है। मैंने उसमें जो है काट पीट के पूरा कम से कम 31 क्वेश्चन इस क्लास में आपको मैं दूंगा। पूरा 100 आपको याद नहीं करना है। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो वो प्रथम शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख सकते हैं। तो किसने इसका निर्माण किया? सभी लोग जवाब दें। तो इसका जो है निर्माण किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सभी लोग जवाब दें। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव जो समकालीन थे वो समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं,
विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, उस राज्य का नाम बताएं। तो बहमनी राज्य से जो है संघर्ष चलता रहा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? ये हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ था विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग सब्जेक्टिव वाली क्लास देखे हैं तो आप लोग इसमें अपना स्कोर भी बताया करें कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों। ठीक है, पेन कॉपी में आप लोग नोट करते चलें कि कितने मेरे प्रश्न सही हुए हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? उस स्थान का नाम बताएं जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो कालीकट जो आपका स्थान है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो अगली टेम्पल है मीनाक्षी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, सभी लोग जवाब दें। तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई। कहाँ पे है? मदुरई में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब दें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14वीं सदी में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृष्णदेव राजा थे किसके? कृष्णदेव राय राजा थे किसके? बहमनी के, चोल के, विजयनगर के, पल्लव के। तो कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? सभी लोग जवाब दें, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चार मीनार का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? कुली कुतुब शाह। कहीं कहीं पे आपको ओली देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कुली भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? सभी लोग जवाब दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका जो है खुला संग्रहालय है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है किसके लिए? विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, ये आभारी है हरिहर एवं बुक्का के लिए। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार मीनार स्थित है, सभी को पता है कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेल्लारी जिले में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिला ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादा पूछा जाता है तो किस राज्य में है, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? सभी लोग जवाब दें, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो वो था संगमा राजवंश। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा, यानी कि हसन गंगू के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? सभी लोग जवाब दें।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो 1526 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे खानवा का युद्ध, ये तो 1527 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। उसके बाद ताली कोटा का युद्ध बचा आपका, ठीक है, तो ये हुआ था आपका जो है 1565 में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शिष्ट का अर्थ था। शिष्ट का अर्थ क्या था, सभी लोग जवाब दें। शिष्ट का अर्थ क्या था, तो शिष्ट का जो अर्थ था वो क्या था, भूमिकर। क्या था, भूमिकर शिष्ट का अर्थ था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। सैनिक विभाग जो है किस नाम से जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में, तो ये जाना जाता था कदाचार के नाम से। सैनिक विभाग जो है विजयनगर साम्राज्य में कदाचार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। सभी लोग जवाब दें। अदीना मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में, कहाँ पे स्थित है अदीना मस्जिद। तो ये अदीना मस्जिद है बंगाल में, कहाँ पे है, बंगाल में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, सभी लोग जवाब दें। अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में, कहाँ पे, जौनपुर जिले में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, सभी लोग जवाब दें। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर जो अवस्थित है वो अवस्थित है हम्पी में, कहाँ पे, हम्पी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 31 क्वेश्चंस। इन 31 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताएगा। और ये जो क्लास आपकी चल रही थी इसकी अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन मिसाइल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर आई डी FT साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी मैं लिंक दे दिया हूँ। देखिए आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा, ठीक है। तो इतने कम समय में अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे थे तो इतने कम समय में आपको तैयारी करना है। आपका भी माने कि हमारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हमारी फीस बच जाए, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। शुरू से इसमें बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आप लोग, और 50 दिन में ये सिलेबस आप लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे हैं इसमें। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरे 471 पेज की ये PDF है, तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। तो इसे आप लोग ले सकते हैं मात्र 99 रुपये में, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, ये चैप्टर से भी वो चैप्टर से भी मिक्स किए गए हैं, आपको समझ में नहीं है तो ऐसा नहीं है। चैप्टर वाइज सारे के सारे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये क्रैश कोर्स है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट होगा तो उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड PDF कर सकते हैं। उसके ऊपर पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आप लोग को लीजिएगा, ठीक है। और इस PDF को डाउनलोड करने के बाद किसी को आपको शेयर नहीं करना है। शेयर करने से आपका PDF जो है लॉक हो जाएगा, तो खुद आप लोग जिम्मेदार होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें आपको 10 साल के पुराने पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। 2010 से लेके 2020 तक के पुराने पेपर भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग अपनी कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल से यानी कि एजुकेशन विद साहिल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको जो भी BED की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। और आज का लाइक का टारगेट जो है 300, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 300 लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे BED एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी का हो, GK का हो, ठीक है। सारी की सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।